हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा क्लास 9th का अपना समर कैंप का सेशन कंटिन्यू करते हैं। एंड अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। जी हाँ, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस। कामयाबी पाने के लिए कोई एलिवेटर नहीं होता, कोई लिफ्ट नहीं होती। यू हैव टू टेक द स्टेयर्स, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ता है। इसका मतलब अगर आपने सोचा है, आप सोचते हैं कि यार मैं एग्जाम्स में 90% ले आऊं, तो आपके सोचने मात्र से आप 90% नहीं ला पाओगे। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, आपको उसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं आपको आर्मी में जाना है, तो आपके सोचने मात्र से आप आर्मी में नहीं जा सकते। उसके लिए आपको क्या है, फिजिकली स्ट्रांग रहना है, मेंटली स्ट्रांग रहना है, लाइफ डिसिप्लिन रखनी है। ठीक है, तो हर एक चीज को करने के लिए, हर एक चीज को पाने के लिए कदम दर कदम आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी पड़ती हैं। अगर आप सोचिए कि डायरेक्ट आपको चीज मिल जाएगी तो ये मुमकिन नहीं है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक वैदिक मैथ्स के अंदर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में। तो आज आपको सिखाऊंगा मैं सबसे पहले स्क्वायर्स कैसे आप निकालते हैं, डायरेक्टली स्क्वायर्स आप कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, बड़े बड़े नंबर्स को आप मल्टीप्लाई बहुत इजी वे में आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं और सीखते हैं। तो चलिए इसमें आप देखें, अगर मैं कोई नंबर यहाँ पे ले लूं बच्चों, कोई नंबर मैंने यहाँ पे ले लिया सर 76 मल्टीप्लाई बाय 82, आपने यहाँ नंबर ले लिया। किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, जनरली जो आप मल्टीप्लाई करते हो, बट हम कैसे करेंगे आओ देखेंगे। 6 2 जा 12 सर, 8 6 जा 48, 7 2 जा 14, 8 4 12, 4 1 5 और 1 6 62, 7 8 जा 56। तो उठाया 2, ये आ गया 3, 56 और 6 62, 6 2 3 2। सर ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर लिया हमने। अभी तो आपको समझा रहा हूं तो मुझे थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, अगर आपको समझाऊं ना तो मैं बिल्कुल एकदम फिनिश इसको कर दूंगा। अब आप इसमें जो देखेंगे, ठीक है, इसमें अगर मैं आपसे बात करूं 76 मल्टीप्लाई बाय 82, जनरली अगर हम करें 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 1 कैरी 15, 8 6 जा 48, 48 का कितना हो जाएगा बच्चों 48, 8 6 जा 48, 48 का 4, 8 7 जा 56, 56 और 4 60। तो 2 8 5 13, ये हो जाएगा 2 6 2 3 2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का फोकस क्या है, मल्टीप्लाई का चीज क्या है, कैसे हमने किया उसको देख लो एक बार। फिर उसके बाद आप लोग जो है हम वापस अपने चैप्टर जो है पॉलिनोमियल उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो 76 मल्टीप्लाई बाय 82 हमारा नंबर था, आई थिंक यही था, है ना। चलो ये ना भी रहा हो तो आप देखेंगे स्टेप नंबर 1 है, इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई। स्टेप 1 है आपका मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट। ठीक है, लास्ट डिजिट को आप मल्टीप्लाई करोगे जो कि हो जाएगा 6 इंटू 2 यानी कि 12, 6 इंटू 2 यानी कि 12। फिर हम क्या करेंगे सर, फिर हम करेंगे यहां पे इसको स्टेप नंबर 2, 7 2 जा 14, 8 6 जा 48, इसको लिखेंगे स्टेप 2, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही साथ ऐड करेंगे, एंड ऐड। तो दिस इज स्टेप 2 क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऐड। तो हमने जहां पे किया 7 2 जा 14 प्लस 6 8 जा 48, 48 8 और 4 12 यानी कि हो गया 52, सॉरी 62। ठीक है, ये हो गया 62। फिर आ जाते हैं तीसरे में सर। तीसरा सर हमारा यहां पे हो जाता है आपका थर्ड नंबर आपका हो जाएगा, इसको ये हो गया स्टेप 3 मल्टीप्लाई द फर्स्ट डिजिट जो कि हो जाएगा 7 इंटू 8 यानी कि 56। देन हमारा आ जाएगा वापस स्टेप 4। ठीक है, राइट द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द टॉप या फिर लास्ट। टॉप या लास्ट से आप क्या करेंगे यूनिट डिजिट के लेना शुरू करेंगे, यूनिट डिजिट लेना शुरू करेंगे यानी कि आप पहले क्या उठाएंगे, यहां से उठाएंगे सर हम 2, यहां से उठाएगा आप 2, बचा जो 1, ये जो 1 बचा ये दे दोगे आप इसको, 62 प्लस 1 हो जाएगा 63,
63 का रखोगे आप 3, ये उठाया हमने 3, बचेगा 6, वो भेज दोगे आप यहाँ पे, तो सर बचेगा 6 यहाँ भेज दोगे, 56 और 6 हो जाएगा 62, 62 का रखोगे 2, 6 भेज दोगे आगे, अच्छा ये तो है ही नहीं, 6232, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 6232, ठीक है। इस तरीके से आप मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। एक नंबर और ले लें कोई सा भी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, कोई सा भी बड़ा नंबर ले लेते हैं, छोटे नंबर तो बहुत आसानी से हो जाएंगे आपसे। 78 मल्टीप्लाई बाय 94 ले लो, बड़ा नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप 1, 8 4 जा 32, ठीक है सर, 7 4 जा 28, 9 8 जा 72, तो हो जाएगा 100, फिर 7 9 जा 63, चलो लास्ट उठाए 2, 3 आगे बैठा, 103, 103 का 10 और ये हो जाएगा 73, तो 7332। कैसे किया सर आपने, कैसे किया आपने क्वेश्चन, किस तरीके से आपने क्वेश्चन किया, और देखो कैसे किया हमने क्या किया सर, 32 का 2 ये रखा, बचा 3, 3 मैंने यहां भेजा, ये हो गया 103, 103 का 3 मैंने ये रखा, बचा 10, ये भेजा आगे सर, 63 और 10 हो गया 73, यहां लिख दिया। है ट्रिक इजी, है ट्रिक इजी की नहीं है, बहुत ही इजी ट्रिक है ये, ठीक है। तो इस तरह की ट्रिक्स आपको यहाँ पे सीखनी पड़ती है, जो आपकी मैथ्स की कैलकुलेशन को क्या करेंगी, बहुत इजी करेंगी, राइट। अब आपको कुछ वापस आते हैं अपने चैप्टर्स पॉलिनोमियल्स में जो हम कर रहे थे, ठीक है, पॉलिनोमियल्स में वापस आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने किस तरह के थे, ये तो आपका डिवाइड वाला हो गया। पॉलिनोमियल के क्वेश्चन हमने लास्ट क्या क्या था, ठीक है, फैक्टराइजिंग यूजिंग आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये हम देख रहे थे लास्ट क्लास में अपना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को फैक्टराइजेशन, और मैंने आपको बोला था इसके आगे के क्वेश्चंस आप अच्छे से करके रखेंगे, ठीक है। चलिए एक बार देख लें, एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वही है, देखो इस बार भी आइडेंटिटी ही यूज करनी है, ठीक है, आइडेंटिटी ही यूज करनी है, मैं आपको बता रहा हूं बार बार, आइडेंटिटी यूज करनी है फैक्टराइज करते हुए। क्वेश्चन वही है, हर तरह के क्वेश्चन आप फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटीज, कोई सी भी आइडेंटिटी यूज करो बट आप इसको फैक्टराइज करो, क्वेश्चन इस तरह से आएगा। 50p² कहां गया क्वेश्चन, प्लस 60pq प्लस 18q², ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन आया आइडेंटिटी वाला कि सर आइडेंटिटी से क्वेश्चन करना है। यार आइडेंटिटी से क्वेश्चन करने के लिए, आइडेंटिटी से ये क्वेश्चन करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, आइडेंटिटी से मेरे को एक क्वेश्चन करने के लिए क्या चाहिए सर, आइडेंटिटी से आपको एक क्वेश्चन करने के लिए, आइडेंटिटी से आपको ये क्वेश्चन करने के लिए, देखो हम कोई सा भी आइडेंटिटी ले लो, कोई सी भी आइडेंटिटी आप ले लो, देखो a² प्लस 2ab प्लस b², जो कि होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर a² माइनस, ये आइडेंटिटी होती है माइनस b², फिर a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। कोई सी भी आइडेंटिटी आप ले लो, a माइनस बी का क्यूब, क्यूब वाली तो है नहीं, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो कोई सी भी आइडेंटिटी आप ले लो, तो जो ये नंबर होता है आगे वाला स्क्वायर नंबर होना चाहिए, तभी तो इसका स्क्वायर लिख सकते हो आप, a² है ना, a का स्क्वायर, यानी कि कोई नंबर होगा इसका स्क्वायर बनेगा वो, जैसे कि पिछला क्वेश्चन था 64, ये 64 तो ये क्या था, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में था। फैक्टराइज मतलब, देखो फैक्टराइज मतलब आता है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में है, पहले से एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसको आप कॉम्पैक्ट करो, इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखो, है ना। तो यानी कि जो ए लिखोगे आप, जो यहाँ पे ये जो ए आता है, जो यहाँ ए आता है कौन सा होता है, यही तो होता है, ये वाला ए होता है, बट यहाँ नंबर हमें जो आता है वो इसका स्क्वायर लिखा हुआ आता है, समझे बात क्या बोल रहा हूं। जो ये है हमारे पास 64p² जो आपके पास यहाँ पे नंबर है, ये आपके पास पूरा ऐसा दे दिया, इसको बोला इन्होंने फैक्टराइज करो, इन्होंने ओपन फॉर्म में दे दिया, आपको फॉर्मूला ओपन करके दे दिया, बोला इसको बंद करो, इसको पैक वापस करो, ये पैकिंग में कैसा था, ठीक है। ये देखो स्टार्टिंग में तो कैसा होता है, ऑप्शन ऐसे होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास पैक फॉर्म में आता है, फैक्टर फॉर्म में, इसको ओपन कर दिया, ओपन करा, बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग की इसकी a² प्लस 2ab प्लस b², या फिर a² प्लस b² प्लस 2ab, कुछ भी लिखते हैं लोग, आगे पीछे 2ab रहता है, ये अनबॉक्स। तो अब क्या है फैक्टराइज मतलब, ये हमको ओपन दे दिया, इसको वापस बैक करना है, इसको पैक करना है, तो पैक मतलब ये जो a है और ये जो यहाँ पे नंबर होगा, जो यहाँ पे नंबर होगा सेम नहीं होगा, वो a का स्क्वायर है, वो क्या है, a का
स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओनली a है, तो डिफरेंस रहता है। तो वही चीज आप यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे ना 64 है, ये 64 है, बट a मेरा 64 नहीं रहा होगा, a मेरा क्या रहा होगा, 8 रहा होगा। तभी तो 8 का स्क्वायर 64 यहाँ पे आया, क्योंकि फॉर्मूले में क्या वर्ड यूज होता है, a स्क्वायर वर्ड यूज होता है। क्या यूज होता है, a स्क्वायर, यानी जो a रहा होगा उसका स्क्वायर, यानी कि जो यहाँ नंबर हो रहा होगा वो एक स्क्वायर नंबर होगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। आपका क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, राइट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, बिल्कुल सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो दैट मींस ये 50 पी स्क्वायर है। तो अब आप यहाँ पे देखो सर, 50 पी स्क्वायर ना मेरा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 50 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, 50 जो है किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। तो क्या करोगे भाई, 50 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो कैसे करें, ना ही 18 किसी का स्क्वायर होता है, ना ही 18 किसी का स्क्वायर होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ चीज ऐसी ढूंढनी है कॉमन, जिसका कॉमन निकाल के आप क्या करो, उसको स्क्वायर नंबर बना दो। इसका इस तरीके से आपको चीजें ढूंढनी है कि सर यहाँ पे आप ऐसा क्वेश्चन निकाल दो, कुछ इस तरीके से निकाल दो, कॉमन चीज बाहर, पूरी सीरीज में कुछ कॉमन होना चाहिए जिससे ये स्क्वायर नंबर बन जाए, जिससे ये स्क्वायर नंबर बन जाए। तो सर हमने क्या किया, हमने यहां से, आप ध्यान से देखो, 2 सबसे कॉमन ले लेता हूं। तो सर अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा 25 2 50 और पी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 2 3 6 30 पी क्यू ऐसे ही रहेगा, 2 9 18 9 क्यू स्क्वायर। अब आप ध्यान से यहाँ पे देखो, अब हमारे को थोड़ा समझ में आया, ये भी एक स्क्वायर नंबर है, ये भी एक स्क्वायर नंबर है, दोनों ही स्क्वायर नंबर मेरे को यहाँ से मिल गए। अगर मैं कायदे से बोलूं तो ए मेरे को 25 किसका होता है, 5, और पी का तो पी स्क्वायर होगा, और बी 9 किसका होता है, 3, और क्यू स्क्वायर का क्यू होगा। मेरे को कायदे से चीजें मिल गई हैं, तो बस अब यहाँ यूजिंग आइडेंटिटी मैं यूज कर लूंगा। 2 आप लिख सकते हैं, यू आई यूजिंग आइडेंटिटी, कि हम कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करने वाले हैं, यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी a यानी कि 5, हम कर कुछ नहीं रहे, हम कर कुछ नहीं, इसी को लिखने का तरीका, इसको बस ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, ब्रेक करके भाई, 5p स्क्वायर प्लस 2ab, a कितना है 5p, b कितना है मेरा 3q, हमने साइड में लिख दिया, प्लस b स्क्वायर यानी कि 3q का होल स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 5p का स्क्वायर, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 p स्क्वायर प्लस 2 5 जा 10p इंटू 30 पी क्यू प्लस 3 3 जा 9, ये तो वापस यही चीज आ गई यार, ये तो वापस यही चीज आ गई, ठीक है, ये तो वापस ही यही चीज आ गई। तो क्या करेंगे जी, कैसे करेंगे सर, अब इसमें देखो आप, ये तो वापस ये थोड़ा ना करना है, हमें तो फैक्टर, हमें तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाना है ना, तो बस, अच्छा ये 2 तो आप भूल गए ना, 2 भी है, तो आप देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a 5p, b यानी 3q, तो 5p और 3pq का होल स्क्वायर, ये आपका फैक्टर होगा। लिखने का तरीका कैसे होगा, फाइनल आंसर, एक 2 हो गया सर, और एक 5p प्लस 3q 2 बार है क्योंकि स्क्वायर है, तो 5p प्लस 3q 2 बार आप लिख दो, दैट इज योर आंसर, ठीक है। चलिए कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3 b स्क्वायर। अब इसको भी फैक्टराइज करना है यूजिंग आइडेंटिटी। अब दिक्कत क्या है कि 3 भी नहीं होता है परफेक्ट स्क्वायर, और 4/3 भी नहीं होता है, 4 का 2 तो होता है बट 3 नहीं होता। काफी बच्चे इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सर a को ले लो आप √3, a क्योंकि √3 का स्क्वायर तो होता है, और सर b को ले लो आप 2/√3 b, और 2/√3 का जब आप स्क्वायर करोगे इट विल बिकम 4/3। बट रैशनलाइजेशन जब आप करते हैं √3 का, तो ये कहीं ना कहीं आपको आंसर वो नहीं देता। चलिए करके देख लेते हैं ना, आंसर आएगा, सेम आएगा आंसर। तो आइडेंटिटी कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए सर √3 का a का स्क्वायर प्लस 2a, a कितना है सर √3 का a, राइट।
बी कितना है सर, 2/√3 का बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि √3 प्लस 2/√3b का होल स्क्वायर। हमेशा मैंने बोला चेक करना है तो बीच वाले को चेक करो कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। √3 से √3 कट गया, 2 2 जा 4ab बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है, ये आ जाएगा √3। अब देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, दैट मीन्स ये हो जाएगा सर √3a प्लस 2/√3b का होल स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर √3। बट यार ये नंबर जब आपके रूट में नहीं है, जब आपके √3ab के जब बीच के नंबर्स आपके रूट में नहीं है, आप तो आप कैसे स्क्वायर, ठीक है आंसर सही, यहाँ से कोई गलती नहीं, बट इसमें कॉमन लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3a प्लस 2/√3b, √3a प्लस 2/√3b, ये इसके दो फैक्टर हो गए। अगर आप इसको ओपन करोगे ना, √3a क्या आया हमारा, हमारा जो आंसर आया, हमारा आंसर आया था √3a प्लस 2/√3b का होल स्क्वायर। इसको ओपन करो, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, क्या होता है सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या 2ab 2a b प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ये है p, ये हो गया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, तो √3 का होता है 3a स्क्वायर प्लस आप यहाँ पे देखेंगे √3 से आपका √3 कैंसिल, बचा क्या आपके पास 2 2 जा 4ab, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3 और हो गया b स्क्वायर। तो आप देखेंगे सेम यही चीज आएगी, 3a स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4/3 b स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया क्वेश्चन करने का। दूसरा देख लें एक बार, दूसरा देख लें एक बार, क्या था क्वेश्चन, √3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस, सॉरी 3a स्क्वायर था, 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3b, ये था, ठीक है, 4/3b स्क्वायर ये था। तो सर यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो यार मेरे को आगे वाला परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, और मेरे को परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो मैं 3 को कॉमन लूंगा। तो यहाँ 3 कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर। अब यहाँ 3 नहीं है ना, तो जहां पे 3 नहीं है वहां पे क्या कर दोगे, डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, ठीक है। अब इसके पास 3 नहीं है ना, तो उसको आप क्या कर दोगे 4ab, जो भी नंबर नहीं है उसको डिवाइड बाय 3 कर देते हैं। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, कॉमन हमने अगर बाहर लिया है, देखो आप बात समझना, अगर यहाँ पे है 4x प्लस 10y प्लस 20, ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, इसमें से अगर मैं आपको लूं, मैं आपको लूंगा 2 कॉमन ले ले, जी सर 2 कॉमन ले, 2 कॉमन ले, अंदर क्या बचेगा 2 2 जा 4x, 2 5 जा 10y प्लस 2 10 जा 20, यही बचेगा। कॉमन लेके यही चीज बचेगी, कॉमन लेके यही चीज बचेगी। सर इसको अगर ना मैं वापस सॉल्व करूंगा तो आप देखना 2 2 जा 4x वही आना चाहिए, प्लस 2 5 जा 10y प्लस 2 10 जा 20, तो वापस यही चीज आएगी। देख लो, मैच कर लो, यही चीज आपको दिखेगी। तो यही चीज आपको यहाँ पे करनी होती है, ठीक है। तो आप देखो अब यहाँ पे आपने 3 कॉमन लिया, तो 3 तो बाहर आ गया। ये 3 मैंने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि आगे मेरे को एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, इसके आगे 1 है, 1 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है ना। सर 4 के पास तो 3 नहीं है, तो कुछ नहीं करना, जिसके पास कॉमन नहीं डिवाइडेड बाय 3 आप कर देते हैं, प्लस 3 तो इसके पास भी नहीं है, तो 4/3, इसके पास 3 डिवाइड में है, याद रखो 3 कॉमन नहीं ले सकते आप। 3 हम कॉमन कहां से ले रहे हैं, न्यूमरेटर से, 3 को 3/1 लिख सकता हूं मैं, तो न्यूमरेटर में 3 होना चाहिए। तो सर इसके पास भी 3 है, तो इसको भी इंटू 1/3 कर दो और साथ में b स्क्वायर, ठीक है, आई बात समझ में। तो अब आप यहाँ देखो, अच्छा इसको, अच्छा सर इसको अगर हम करेंगे तो वापस वही चीज मिलेगी, वापस करके देख लो आप, 3 इंटू a स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12, 4 3 जा क्या हो जाएगा 12ab/3, आगे करोगे 4 3 जा 12/9b स्क्वायर। सर ये तो आया ही नहीं हुई चीज, अरे रुक जाओ सॉल्व कर लो, 3 से कट जाएगा 4 टाइम्स, और 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब सॉल्व करो, 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3b स्क्वायर, आ गया वही चीज वापस, आ गई ना वही चीज वापस, ठीक है। तो आप क्या समझे, यहाँ पे अगर कॉमन हम ले रहे हैं, जो चीज हमको नहीं मिलती है, जहां पे कॉमन नहीं होता है वहां डिवाइड बाय 3 कर देते हैं। तो ऐसा करने से मेरे को क्या लाभ हुआ, ऐसा करने से मेरे को क्या पता लगा, ऐसा करने से सर एक चीज हुई कि ये 3 हमने बाहर ले लिया, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस 4ab/3 प्लस 4/9b स्क्वायर। अब आप देखो सर ये a 1 का स्क्वायर भी हो सकता है और b यहाँ पे 2/3 हो सकता है। अगर आप देखोगे सर तो यहाँ पे a तो मेरा हो गया 1,
और b हो जाएगा सर मेरा 2/3। b क्या हो जाएगा मेरा 2/3, क्योंकि a का 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। ठीक है, ऐसी तो करते आ रहे हैं ना हम। भैया आपने क्या किया, आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखो 64 को आप 8p लिखा और 4/9 क्यू स्क्वायर है तो ये 2/3 का स्क्वायर रहा होगा। तो वही चीज हमने किया सर यहाँ पे आपका। ठीक है, हमने कर लिया 1 का स्क्वायर 1 रहा होगा और ये 4 2 का रहा होगा, 9 3 का रहा होगा। तो हम इसको अब ओपन कर देते हैं 3। अब यूजिंग आइडेंटिटी, यहाँ पे आइडेंटिटी जो यूज कर रहे हैं वो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जब भी होता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाता है। तो बस इसको हम ब्रेक करके लिख देंगे ऐसे। 3 तो आपने लिखा ही है, a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, तो a स्क्वायर प्लस 2a मतलब a, b कितना मेरा, b मेरा 2/3b है, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2/3b का, अरे यार सॉरी, हाँ 2/3b का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो, अब इसको आप कैलकुलेट करके देखो, यही बनना चाहिए। 2 2 जा 4, 4 है, a इंटू बी ए बी अपॉन 3, बिल्कुल सही बन रहा है। 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4 ए बी अपॉन 3 वही बन रहा है। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं सर 3 ब्रैकेट में a प्लस 2/3b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे हो गया। तो आपके फैक्टर बन गए 3 ब्रैकेट में a प्लस 2/3b और a प्लस 2/3b। ठीक है, ये आपके फैक्टर, तो ये भी आपका फैक्टर सही है। और जो हमने इससे पहले निकाला, जो हमने इससे पहले निकाले थे फैक्टर्स, ये भी आपके सही थे। ठीक है, बात एक ही है, इसको रैशनलाइज जब आप इनको सॉल्व करोगे ना, जब इनको √3 जब सॉल्व करोगे तो बात वही आएगी। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो वही चीज आपकी निकल के यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में और कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करके रखेंगे। वापस जब आएंगे हम, मैं मिलूंगा जब तो क्वेश्चंस पूछूंगा, फिर आप देखना। ठीक है, कॉपी हर दिन का काम कॉपी में आपका होना चाहिए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू।